नमस्कार दोस्तों। आज आलू प्याज की चर्चा घर घर हो रही है। हो भी क्यों ना, जिस प्याज को आज हम 70 से 80 रुपए के भाव से खरीद रहे हैं, वही प्याज आज से 5 महीने पहले 1 रुपए के भाव से भी बिका। तेलंगाना में तो इसका दाम 59 पैसे पर किलो भी रहा। किसान जब प्याज बेच रहा था तब उसको दाम नहीं मिल रहे थे। आज कारोबारियों के हाथ में प्याज है तो उसके दाम आसमान पर। प्याज के मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियों ने भी केंद्र सरकार को घेरना चालू कर दिया है। धरने प्रदर्शन का दौर चालू हो गया है। बीजेपी के लिए आज प्याज सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। आज हम बात करेंगे इसी आलू प्याज की राजनीति के बारे में, इस महंगाई के बारे में कि किस तरह से प्याज के दाम 1 रुपए से 80 रुपए तक पहुंचे। सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन देश में महाराष्ट्र में होता है। यह एक ऐसी फसल है जिसकी जमकर जमाखोरी होती है। किसान को फसल तैयार होते ही बेचने की पड़ जाती है। मांग और आपूर्ति में अंतर का असली फ़ायदा व्यापारी उठाते हैं। प्याज के व्यापारी किसानों से अधिकतम 10 से 12 रुपए किलो के रेट पर पूरे खेत का सौदा कर लेते हैं। इसके बाद नासिक से लेकर दिल्ली तक छोटे छोटे शहरों में प्याज की जमकर जमाखोरी होती है। इस जमाखोरी से प्याज के दाम बढ़ जाते हैं। 5 महीने पहले प्याज का दाम काफ़ी कम था। 59 पैसे के हिसाब से 19 मई को तेलंगाना की सदाशिवपेट मंडी में दाम था। महाराष्ट्र की लोड़द मंडी में 19 मई के आसपास यही 1 रुपए से 6.5 रुपए 7 रुपए के आसपास दाम था। 150 रुपए क्विंटल मिनिमम रेट था महाराष्ट्र की धुले मंडी में 5 मई को। और महाराष्ट्र के नासिक मंडी की बात की जाए तो यहाँ 12 मई को रेट बता रहा था 350 रुपए पर क्विंटल। आपको बता दें कि 2 करोड़ 25 लाख से 2 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन के बीच हर साल भारत में प्याज का उत्पादन होता है। इसमें से 1.5 करोड़ मीट्रिक टन के लगभग प्याज हर साल बेचा जाता है देश में। इसमें 10 से 20 लाख मीट्रिक टन प्याज स्टोरेज में खराब भी हो जाता है। प्याज का हर साल देश में व्यापक मात्रा में उत्पादन होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी प्याज का उत्पादन इस साल काफ़ी कम हुआ है। देश भर में प्याज के दामों में भारी उछाल की एक बड़ी वजह यह भी कही जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि प्याज का उत्पादन केवल 4% कम हुआ है और भाव इस उत्पादन से कहीं ज़्यादा है। भारत एक बड़े प्याज उत्पादक देशों में है। यहाँ खपत के हिसाब से देखा जाए तो प्याज का उत्पादन काफी मात्रा में होता है। उसके बाद भी हमें बाहर से प्याज मंगाना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी बोला कि प्याज के दाम को कम करने के लिए हम बाहर से प्याज मंगाएंगे, उसके बाद कीमतों को नियंत्रित किया जाएगा जिससे जनता को दिक्कत का सामना न करना पड़े। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर प्याज की राजनीति शुरू हो गई है। ये केवल 1 साल का रोना नहीं है। हर साल बारिश के बाद प्याज के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ये रोना रोया जाता है कि बारिश हुई, प्याज का उत्पादन कम हुआ, इसके कारण कीमतें बढ़ गई और प्याज पर राजनीति शुरू हो जाती है। एक्सपर्ट बोलते हैं कि प्याज का उत्पादन से इतना असर नहीं पड़ता है जितना जमाखोरी से। किसानों को दाम नहीं मिलता, दाम 80 गुना हो जाते हैं। किसान अपना अलग रोना रोता है, जनता अपना अलग रोना रोती है और आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीति में शुरू हो जाता है। एक्सपर्ट का कहना है कुछ ऐसे कदम सरकार को उठाने होंगे जिससे जमाखोरी कम की जा सके और प्याज की बढ़ती कीमतों से जनता को हमेशा के लिए राहत मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। पॉलिटिकल क्रीड़ा में बात करेंगे राजनीति से जुड़ी कुछ खास खबर के साथ अगले एपिसोड में।